मार देते तो मेरी समाधि बन जाती सर। मेरी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन देखता? अरे रे रे, हमारा कुछ नहीं कर पा रहे तो किसी बाहर से आए हुए आदमी पर अपनी ताकत दिखा रहे हो हैं? एक बार आमने सामने आ जाओ, फिर पता चले इसमें कितनी ताकत है। देख लूंगा। देखिए सरपंच जी, कोई कुछ भी बोल दे तो उसके लिए पंचायत रखना बहुत गलत बात है। यहाँ आने से पहले हमने इसकी शक्ल तक नहीं देखी थी, और पंचायत का काम सिर्फ बातों से नहीं चलता, सबूत चाहिए। अबे सफेद दाढ़ी तेरी तो। तुम लोगों ने इसको देखे बिना इसके साथ फोटो खिंचवा लिया। ये फोटो क्या है रे? सेल्फी बोला था भाई, इसीलिए मैंने तुझे सेल्फी लेनी थी? कोई भी नया आएगा तो क्या उसके साथ तुम ऐसा बर्ताव करोगे? या तो तुम पंचायत के सामने माफी मांगो, नहीं तो एक बात कान खोल के सुन लो, तुम्हारी जगह कोई और लीडर होगा। माफ कीजिए सरपंच जी। चलो रे। चलो। फर्स्ट टाइम बिना कुछ भी खाए हमारा पेट भर गया। एक बार जरा हमारे घर आओ, खाने पर जरूर दावत करेंगे जमकर। हेलो मिस कार्तिका, मिसेस बनने के लिए तैयार रहो। हाँ? तुम्हारे पापा मुझ पर फुल इम्प्रेस हो गए हैं, बोले फ्री होते ही खाने पर आ जाना। ऐसा क्या? कल हमारे घर पर फंक्शन है, तुम कल ही आ जाओ। क्या बात है। ब्रो, कहाँ जा रहा है? बिरयानी खाएगा? हाँ, कहाँ पे? बिरयानी खाने के लिए तेरे ससुर के घर पर क्यों? देखेगा तो जान से मार डालेगा हमें। अरे डर मत, मेरे ससुर जी मुझ पर फुल इम्प्रेस हो गए हैं और उन्होंने खुद मुझे खाने पे बुलाया। अच्छा, मेरे ससुर जी का घर पता है? घर तो कमाल का बनाया है। ऊपर की तरफ भी लगा दो। घर पे तो बराबर लेकर आया है तू। डर वाली तो कोई बात नहीं है ना? अबे तू मुझ पर शक कर रहा है? अबे बेवकूफ, क्या धीरे धीरे काम कर रहा है? अभी अंकल से शिकायत करता हूँ तेरी। क्यूट बॉय है रे तू। साइकिल चुराने बोले तो बाइक चुरा लेगा। लेकिन मैं तो बुलेट लेकर आया हूँ। आजा। इतना क्या खा रही है? वजन कम कर अपना, नहीं तो फट जाएगी। क्या कर रही है? पूरे घर में पानी कर दिया। क्या है ये सब? तू बच्चों के साथ बच्ची बन गई। ये पकड़, जाकर वहाँ बांध दे। माँ जा। बहुत मजा आया यार। क्या देख रहे हो? हाँ, बीटेक थर्ड ईयर। चल हट। चला जाऊं? यहाँ पर हो क्या रहा है ये? अंकल के घर पर अंकल नहीं रहेंगे तो और कौन रहेगा? ये तो तमिल लोग हैं ना? तो हम लोग भी तमिल ही है ना? अरे किसने बोला मैं तमिल वाला हूँ? मैं तो तेलुगु हूँ ना। तूने ही तो कहा था कि रजनीकांत का फैन है। रजनीकांत के फैंस जापान वाले भी हैं, तो क्या मैं जापान वाला हो गया? आंध्रा का है पूछा तो मना किया था ना? हाँ, तो अभी हैदराबाद तेलंगाना में है ना। जोक मत कर, तूने हमारे साइड से फाइट की थी। मुझे फाइट करना इंटरेस्टिंग लगता है, मैं किसी के साथ भी फाइट कर सकता हूँ। अबे पागल है क्या तू? मेरी शक्ल देख के तूने नहीं समझा कि मैं तमिलियन हूँ? अबे शक्ल पे लिखा होता है क्या? अबे तू हमें मरवाने वाला है। अब क्या करे क्या करे? हमारी साइड का है, सोच कर तुझे लड़की पटाने में मदद कर रहा हूँ मैं। अगर ये बात उनको पता चल गई तो काट के फेंक देंगे हमें। अब क्या करें?
मैंने एम कार्तिका को बोला, तुम एल कार्तिका हो। बैठ जाओ। केशव कार की बेटी, वो तेलुगु वालों में सबसे बड़े हैं। उसकी बेटी का नाम भी कार्तिका है। फंस गया यार। एस्केप। कुछ गड़बड़। भाई वो आ गया। पिताजी के जन्मदिन पे वो बकरे की नहीं इंसान की बलि मांग रहे हैं। इसका तो सर काट दूंगा। काट डालो। हेलो। हाँ बेटा, कैसे हो? कहाँ हो? लाइफ में फर्स्ट टाइम पापा घर की याद आ रही है। उसे घर की याद आ रही है? बहुत बदल गया है अब तो वो। सारे बच्चों और औरतों को अंदर लेके जाओ। रुको बेटा, हमारा दुश्मन होने के बावजूद ये यहाँ पर क्यों आया है, ये जानना बहुत जरूरी है। आया नहीं अंकल, उसे यहाँ पर मैं लेकर के आया हूँ। मैं तमिल हूँ अंकल, तमिल हूँ मैं तमिल हूँ भाई। बेटा तेरे से ज्यादा होशियार हूँ मैं। तू मुझे फंसाना चाहता था ना, तुझे मैंने फंसा दिया। आई एम सेफ। भैया तमिल है तो क्या हुआ, इसने हमारे घर में कदम रखते ही मुझे ताने दिए थे। आग में घी डालने आ गई। इतना क्या खा रही है, वजन कम कर अपना, नहीं तो फट जाएगी। तेरी तो ये नहीं वो नहीं, दोनों को खत्म कर दो। ऊपर आया तो करंट लगेगा। हाँ? पानी में डालूं क्या? हाँ? अबे गधों, दिखाई नहीं देता तुम लोगों को? पीछे हट जा वरना झटका लगेगा। हाँ? अरे बाप रे, इमोशनल में इनको ये भी नहीं पता चला कि करंट चला गया है। अब क्या करूं? तुम लोग अपने हथियार नीचे डाल दो, हम लोग चले जाएंगे। फेंक दो रे हथियार, जल्दी फेंको। दादा की है। दादा तो नहीं है ना? क्या सोच रहा है? उनकी जान जान है और हमारी जान जान नहीं। डाल दे, डाल दे। अबे जरा ठहर जाओ। क्या बात कर रहा है? तेरे पास हिम्मत नहीं है तो मुझे दे, मैं डालता हूँ, सबको हिला दूंगा। बाइक की चाबी दे। ये ले, तो गाड़ी स्टार्ट कर। ये अब कहाँ डालना है डालते रहे, मैं तो चला। अब बोलो बॉयज, व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। डालूं मैं? डाल दूं? इधर डालूं? इधर डालूं? जैसे ही टीवी चालू किया बिजली चली गई। करंट मार, तूने क्यों धोखा दिया?
अबे तो फिर से आ गया। अरे भागो। मैं मर जाऊंगा, वो लोग मुझे मार डालेंगे। मैं अपने दादा की इच्छा कैसे पूरी करूंगा? उनके सपने सपने ही रह जाएंगे। अबे तेरी वजह से मुझे जिसको इम्प्रेस करना था उसी से पंगा ले लिया मैंने। अरे कार्तिका बोले तो कौन से कार्तिका पूछना चाहिए था। पैसे लेते समय पैसे में इंटरेस्ट है, काम में नहीं है, गधा कहीं का। अरे भाई तुम तेलुगु वाले हो ना, इसलिए मैंने तेलुगु वाला समझ के उस तेलुगु वाले की सारी डिटेल्स आपको दे दी थी भाई। तुझे पहले से पता था कि ये तेलुगु वाला है? हाँ पता है। कैसे? जब मैंने कौन सा गांव पूछा तो हैदराबाद बोला था। तब तरीकी ये छोड़कर मैंने सब कुछ पूछ डाला और मेरा वो दोस्त गोपाल बोलता रहा ये तेलुगु वाला है, तेलुगु वाला है। मैंने नहीं सुनी उसकी बात, पागल हो गया था मैं। आंखें बंद करके वेज को नॉन वेज समझ के खा गया। अरे जो हो गया सो हो गया, सब छोड़ना यार, उस बारे में क्या सोचा? अरे ऐसे कैसे छोड़ दे? आजादी 15 अगस्त को मिली थी, तो क्या हम हर 15 अगस्त को उसको याद नहीं करते हैं क्या? अबे आज तुझे आजाद तेरा क्या गया? तू क्या मारेगा? बीच में बलि का बकरा तो मैं बन गया ना। गांव में गया तो वो मार डालेंगे और यहाँ पर स्टूडेंट्स मार डालेंगे और उधर पता चला तो तेलुगु वाले मार डालेंगे। तूने फंसा दिया मुझे यार, क्या करूँ? माफ करना, मैंने तेरी बात नहीं मानी। ये हमारा ही बंदा है। तुम लोगों ने कैसे पता लगाया? वो क्या है ना कि वीकेंड में भी दारू पी रहा है ना, इसीलिए। यहाँ क्यों आए हो तुम? ए तू इधर। मैंने देखा ये तेलुगु वाले से बात कर रहा था, कोपचे में लेके इसको अच्छे से धो डाला मैंने। बात करा तो धो डाला। रूम में रखेगा तो? नहीं पता होगा तो रहेंगे, पता होगा तो क्यों रखेंगे? अरे कैसे भी छुपा के रखोगे ना, हम उसे सूंघ लेंगे। अरे ये तो ठीक है कि मैं था, अगर गुरु भाई होता ना तो उसे गधे पे बैठा के पूरे गांव में घुमाता, समझा? थोड़ा शांत हो जा। क्या शांत? मेरे सामने बात करेगा तो चलेगा, मगर तेरे सामने बात किया तो चलेगा क्या? गुरु मुझे माफ कर दो गुरु, मैं कभी तेलुगु वालों से बात नहीं करूंगा, मैं कसम खाता हूँ, मुझे माफ कर दो। अरे गुरु नीचे देख, इसकी सुसु निकल गई है, तो इसकी चिंता मत कर, हम इसे देख लेंगे। चल सुसु कर दिया, चल। बेचारा सुसु उसने नहीं, तूने किया है। वो मेरे गांव आया, पकड़ नहीं पाए। मेरे करीब आया, समझ नहीं पाए। मेरे घर आया, कुछ नहीं कर पाए। फिर तुम लोगों को पालने का क्या फायदा? ऐसा रहने दो, अपने गुस्से को शांत करो। आज के बाद वो जो भी करेगा मुझे पता चल जाएगा। क्या? कल करंट गया तो पता नहीं चल पाया, वो जो करेगा वो पता चलेगा। पंचायत रखेंगे तो इज्जत चली जाएगी, और अगर ऐसे ही छोड़ दिया तो मन को शांति नहीं मिलेगी। आज से पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था, कुछ तो करना पड़ेगा। जाओ तुम लोग। कॉलेज का लड़का बोल रहा है, तेरी बेटी को नहीं पता है क्या? हमारे गांव में जो कदम रखने के लिए डरते हैं वो घर पर आ गया। इतनी हिम्मत किसने दी उसे? अजीब से कपड़े, बालों को कलर और इंग्लिश में बातें करती है। बाप रे, क्या ये हमारे घर की बहू बेटियों के लक्षण हैं? और पढ़ाई में कौन सी अच्छी है? हमारा मुर्गा जितने अंडे नहीं देता उससे ज्यादा तो तेरी बेटी लेकर आती है घर में। अगर इंजीनियर बन भी गई तो उससे क्या होगा मुथु? किसी के साथ अगर इंग्लिश पिक्चर देखने चली गई तो देखने वाले तेरे मुंह पर थू थू करेंगे। हाँ कार्तिका, कार्तिका! पापा, जो लड़का कल आया था वो तुम्हारे कॉलेज में पढ़ता है? जी पापा। क्यों आया था? इस बुद्धि नहीं फंसाया है, बंदर कहीं की। जवाब दो। आप मुझ पे शक कर रहे हैं पापा? अब हमारे घर में फंक्शन है तो लाखों लोग आएंगे ना। अब वो भी आ गया, इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? अरे बाप रे, इसने तो फिर से ड्रामा शुरू कर दिया। अगर ऐसे रहा तो मैं कॉलेज नहीं जाऊंगी। ठीक है, कॉलेज छोड़ के घर में बैठो। अब बॉय का मजा। मैं तो पहले से ही बोल रही थी कि मुझे नहीं पढ़ना है। आप ही ने कहा पढ़ो पढ़ो पढ़ो, जबरदस्ती मुझे हॉस्टल में डाल दिया। ठीक है, माना कि आपका गांव में नाम बड़ा है, लेकिन बस इसलिए कि आप घर से बोल सको कि मेरी बेटी इंजीनियर है। मैंने कितनी मेहनत से पढ़ाई की थी और फर्स्ट क्लास पास भी हो गई। और आपको पता है पूरी क्लास ने मेरे लिए क्लैपिंग भी की थी। प्रिंसिपल को फोन कर रहे मुथु, इसकी पूरी जन्म कुंडली बाहर आ जाएगी। आप चुप रहिए, मेरे पापा को मुझ पर भरोसा है, वो फोन नहीं करेंगे। हाँ, वहाँ देख।
प्रिंसिपल साहब। हाँ बोलो। मैं वीरा मुथु बोल रहा हूँ। मेरी बेटी की पढ़ाई कैसी चल रही है? स्पीकर पर डाल। शी इज वेरी बैड स्टूडेंट। मैंने क्या कहा था? अगर किसी ने ऐसा बोला तो उसे 1 घंटे उठक बैठक करना पड़ेगा। शी इज ब्रिलियंट स्टूडेंट। इस बार के एग्जाम में शी इज ए टॉपर। ये है मेरी बेटी। कल से तू कॉलेज जा बेटा। ठीक है। ए स्वामी, गुस्सा आए तो भी नहीं रोक सकता और खुश हो तब भी नहीं रोक सकता। किस्मत मेरी। ओए चल हट। चल जा। यार आजकल बिल्कुल मजा नहीं आ रहा। पढ़ाई में तो मन ही नहीं लग रहा मेरा। सच कह रहा हूँ मैं। फ्रेंडशिप तो तुम्हारी है, साथ में आते हो साथ में जाते हो। भाई तुझे एक कहानी सुनाता हूँ, तुझे क्या समझ में आया बताना। एक सांप ने एक पावर से दोस्ती कर ली। दोनों जो है एक साथ रहते थे। एक दिन पावर चला गया तो पता चला कि ये तो सिर्फ सांप है। अब सांप के अंदर जहर नहीं था। वो क्या है कि सांप के अंदर से उसका पावर चला गया था। लोगों को पता चलेगा तो सांप को मार देंगे ना। सांप की तरह पावरफुल तो तुम हो भाई, कुछ सोचो ना हमारे बारे में। अपने पिताजी से बोलना अगले साल की फीस तैयार रखें, सेफ्टी के लिए। बैल कहीं का। ए, फोन लगाता हूँ, जवाब नहीं देती, मैसेज का रिप्लाई भी नहीं। क्या हुआ है? बोलो ना, जवाब दो। जब तक बात नहीं करोगी हाथ नहीं छोड़ूंगा। हमारा मेल नहीं हो सकता। लेकिन क्यों? तुमने क्यों नहीं बताया कि तुम तेलुगु हो? तुम तमिल हो ये मुझे बताया? हाँ? अगर जात पात का टेंशन था तो पहले ही पूछना चाहिए था ना। यहाँ कौन तेलुगु कौन तमिल कैसे पता चलेगा? ये मेरी किस्मत है। अरे उस गधे ने इन्फॉर्मेशन दी तो उस गधे को इंप्रेस किया, तुम्हारे बाप को छोड़कर। अब तुम्हारे बाप को इंप्रेस करना चाहूंगा तो हो नहीं सकता। तुम्हें जाने बिना मैंने तुम्हें चाहा, यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। वर्कआउट नहीं होगा, भूल जाओ मुझे। ओहो, मैं तेलुगु वाला हूँ ये जानकर चाहत कम हो गई है। हाँ? तुम नहीं जानते ये इतना आसान नहीं है। एक तेलुगु घर आ गया था तो तुमने देखा ना क्या हो गया था। अब अगर हम दोनों को मिलना है तो पहले हमें दोनों गांवों को मिलाना होगा, और ये तो इस जन्म में होने से रहा। ए सत्या, तूने तेलुगु वाले को रूम में क्यों रखा है? मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया। मैं ही हूँ तुझे जगाने के लिए किया। क्यों मेरी जिंदगी के साथ खेल रहा है तू भाई? सुख नहीं है, संतोष नहीं है, कम से कम सोने तो दे ठीक से। लाइफ को नींद लेकर खराब नहीं करना चाहिए। मरने के बाद तो वैसे ही हमेशा के लिए सो जाएंगे। लगता है तू ही मार डालेगा। अच्छा ये बता, ये 2 गांवों को मिलाने के लिए क्या करना पड़ेगा? वो वीर और केशव जब तक एक नहीं होंगे ना, गांव एक नहीं होगा। हाँ, मेरे ससुर जी बहुत मूर्ख हैं, बात नहीं सुनेंगे। और कैसे मिला सकते हैं? बिरयानी खाएगा? हाँ, कहाँ पर? क्या यार बिरयानी के नाम पर हमेशा हलाल करने के लिए सोचता है। इन्हें पता चल गया कि मैं तमिल हूं तो काट डालेंगे। अरे इसीलिए तो ये टी-शर्ट पहनाया है तुझे। अरे बाप रे। बेटा तुम्हारे आने से घर में रोशनी आ गई। आ जाओ। ये कौन? मेरा फ्रेंड है अंकल। भाई मुझे तो ये उस पार्टी का लगता है। टी शर्ट नहीं देख रहे किसकी तस्वीर छपी है? आंखें चली जाएंगी शक करने से। आ जाओ आ जाओ। ऐसा लगता है जैसे मैं अपने आप को देख रहा हूँ। अच्छा, खाना बिल्कुल गर्म है, शर्माना मत, पेट भर के खाना। ठीक है अंकल। बेटी कार्तिका। हाँ पापा। अरे बेटा तेरा क्लासमेट आया है, आना। केशव अंकल, अगर आप बुरा ना माने तो एक बात पूछूं? आपने अपनी बेटी का नाम कार्तिका ही क्यों रखा? उस वीरा मुथु ने अपनी बेटी का नाम कार्तिका रखा इसलिए। क्या सिर्फ उसी की बेटी सौभाग्यवती है, मेरी नहीं? सिर्फ ये नाम वही रख सकता है, मैं नहीं रख सकता क्या? इसीलिए रखा, दिखा दिया कि कार्तिका नाम मैं भी रख सकता हूँ। खाना खाओ। अब इस घर में एक बेटे की जो कमी है, जो मेरे दुश्मनों को मार भगाए, मैं ऐसा दामाद तुम में देख रहा हूं। क्या तुम मेरी कार्तिका से शादी करोगे? सर मैं वीरा मुत्तू की बेटी से प्यार करता हूं। काट डालो इसे। मैं यहां तुझे अपना दामाद बनाना चाहता हूं और तू दुश्मन की बेटी से प्यार करने की बात कर रहा है।
आपकी बेटी से शादी करके क्या मिलेगा? आपकी बेटी को पति और आपको दामाद मिलेगा बस। और वही अगर मैं उसकी बेटी से शादी करूंगा, करेगा तो? अगर करूंगा तो उस घर का दामाद बनूंगा। मतलब वो क्या तेरे पांव धोएगा? यानी वो हमारे सामने सिर झुकाएगा? ये हुई ना बात। इसे प्लान कहते हैं। एक्सक्यूज मी। ये बता, वो लड़की तुझसे प्यार करती है क्या? जान दे देगी सर। हमारी शादी के लिए आपकी हेल्प चाहिए। बेटे, अब तो इस विषय को छोड़ दे। तेरी शादी पूरे गांव वालों को पता चलेगी। वीरा मुत्थू तेरे अलावा किसी को दामाद नहीं बना पाएगा। तेरी शादी मैं धूमधाम से करूंगा, जबान दे रहा हूं। वो लड़की तेरी ही होगी। जा। रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। कोई बताएगा क्या हुआ? कोई काटने वाला नहीं था, औरतों का सहारा लेके घर में कदम रखा। ये क्या हो रहा है सर? मैंने क्या बोला था? वीरा मुत्थू तेरे अलावा किसी को दामाद नहीं बना पाएगा। तेरी शादी मैं धूमधाम से करूंगा। इतना सब कुछ होने के बाद उस लड़की से शादी कौन करेगा? उसके सामने कोई ऑप्शन ही नहीं होगा। तो ये उसका दामाद है, ये फिक्स हो चुका है। लेकिन सर ये सब करना तो गलत। अभी जो मैं कर रहा हूं वो सब तुम्हारी भलाई के लिए। अब यहाँ पर सिर्फ ये देखना है कि सरपंच जी क्या बोलते हैं। इन्हें फैसला सुनाना ही पड़ेगा। सुनो। जो हो गया सो हो गया कहकर बात को खत्म करोगे, ऐसा नहीं चल सकता। क्यों केशव, क्या किया तुमने? ये एक लड़की की इज्जत को सरेआम उछाल दिया। ये बात कैसे भूल गया तू कि एक लड़की की इज्जत गंगा की तरह पवित्र होती है। अगर उस लड़की की हाय लग गई तो सत्यानाश हो जाएगा। जल्दी मुत्थू से माफी मांग। सरपंच जी। क्या हुआ? मेरे खिलाफ बात करेगा तू? तुझे जिस जायदाद पे घमंड है ना, उसे खरीद कर मैं तुझे इस गांव से निकाला दे सकता हूं। या तो माफी मांग या ये गांव छोड़कर जा। मुझे माफ कर दो मुत्थू। देख बेटा, तू गांव में बाहर से आया है, गांव में लफड़ा क्यों कर रहा है? कॉलेज में डिग्री लेने आया है ना, तो वही काम कर, जान पे मत खेल। आज के बाद गांव के किसी मसले में टांग अड़ाई तो पंचायत बीच में नहीं आएगी। सुन रहे मुत्थू, निपटा देना। सरपंच जी, अगर बेइज्जती हुई तो शमशान बना दूंगा। 1 हफ्ते के अंदर अपनी बेटी की शादी तय करके उसकी शादी करवाऊंगा। अगर कोई भी बीच में आने की कोशिश करेगा तो पंचायत नहीं, पंचनामा होगा। चलो रे। चलती हूँ। टेक केयर। बाय बाय गर्ल्स। बाय। रीजनल फीलिंग्स पर आधारित है ये कॉलेज, और तुमने इसका मीनिंग ही बदल दिया। इस गांव के झगड़ों का असर मेरे कॉलेज पर ना पड़ने पाए, मैंने हमेशा यही चाहा है। और ऐसे में मेरे कॉलेज के स्टूडेंट की वजह से इस गांव में झगड़ा हुआ। जो लोग मेरे कॉलेज की तरफ आंख उठाकर देखते नहीं थे, वो मेरी तरफ उंगली उठाकर अपनी बेटी को लेकर गए। यू आर अ ब्लैक मार्क इन माई करियर। आई एम गोइंग टू रस्टिकेट यू फ्रॉम दिस कॉलेज। आपको जो दुनिया नजर आती है वो नहीं है सर। आप जैसा सोच रहे हो वैसा यहाँ पर कुछ करेक्ट नहीं है। हर कोई यहाँ पर बस नाटक कर रहा है।
सीसी कैमरे के सामने अलग और आपके सामने अलग। कॉलेज में फ्रेंड्स हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि सब लोग मिल चुके हैं। रीजनल फीलिंग्स उनके खून में हैं, इसलिए तमिल वाले समझकर तेलुगु वाले नफरत करने लगे, और जैसे उनको पता चला कि मैं तेलुगु वाला हूं तो तमिल वाले नफरत करते हैं। गांव में झगड़ा करने की जरूरत नहीं है सर, यहीं पर एक दूसरे की जान के दुश्मन हैं। कमीनों ने हमारे साथ धोखा किया, छोड़ेंगे नहीं उन्हें। चलो तेलुगु वाले के लिए तेरा क्या ओपिनियन है? बहुत अच्छे लोग हैं, उन्होंने ही बाहुबली बनाई थी ना। अच्छा, तो इसीलिए कटप्पा की तरह पीठ पीछे वार किया तूने? हाँ, कौन सी पीठ की बात कर रहे हो भाई? रुको, क्या आपस में लड़ाई कर रहे हो? तुम्हें पीटने के लिए आज हम लोग आए हैं। चलो रे। हाँ तो आजा। रुक क्यों गए? मारो ना। यहां तो कैमरा भी नहीं लगा है। ओहो, मैं समझ गया। तुम लोग यहां इसलिए मारपीट करते हो कि मुझे पता न चलने पाए। मेरे सामने बहुत डिसिप्लिन्ड नजर आते हो। तुम लोग कॉलेज की फीस नहीं भर सकते, स्कॉलरशिप देता हूं मैं। एग्जाम फीस नहीं भर सकते तो एक्सक्यूज देता हूं मैं। खाने के पैसे नहीं होते तो अपनी सैलरी से कैंटीन का बिल भरता हूं मैं। और इसीलिए तुम लोग मेरे सामने डिसिप्लिन का ढोंग करते हो। धोखेबाज हो तुम लोग। इस तरह झगड़ने से क्या फायदा होगा तुम्हें? अच्छे मार्क्स मिलेंगे, अच्छी नौकरी मिलेगी, या तुम्हारा फ्यूचर ब्राइट होगा? कोई फायदा हो तो मैं तुम्हारे साथ लड़ने के लिए तैयार हूं। राज्य भले अलग है लेकिन देश तो एक है। ये बॉर्डर को लेकर झगड़े क्यों कर रहे हो? भूल जाते हो कि हम सभी भारतवासी। मैं नेक्स्ट जनरेशन तैयार कर रहा हूं, और इस जनरेशन में मैं स्टेट की फीलिंग को जड़ से खत्म करना चाहता हूं। लेकिन तुम लोगों ने मेरे विश्वास को तोड़ दिया। तुम लोगों को ना सुधार पाना मेरी अपनी गलती है, इसलिए मैं इस कॉलेज से अपने आप को रस्टिकेट कर रहा हूं। गुड बाय। आपको नहीं बोलना चाहिए सर, मुझे बोलना चाहिए। दरअसल पैसों के लिए मैं बहुत नीचे गिर गया था। इनके बीच दूरी नहीं पैदा करना चाहता था सर। मैंने जो गलती की है उसके लिए आप कॉलेज छोड़कर चले जाएंगे तो कॉलेज की नींव हिल जाएगी सर। ये पाप मुझ पर मत चढ़ाइए सर। हमसे बहुत सारी गलतियां हुई हैं सर, आज हमें बहुत अफसोस हो रहा है। हम सच में शर्मिंदा हैं सर। आप जैसा चाहते हैं हम वैसा स्टूडेंट बनकर दिखाएंगे सर। हमें एक मौका दीजिए सर। सर हमारा यकीन कीजिए, अब हम आपस में नहीं लड़ेंगे। अब से हम दोस्त की तरह रहेंगे सर। आई एम सॉरी भाई। सॉरी यार। भले ही अनजाने में तुमसे गलती हुई, लेकिन अच्छा ही हुआ। यही बदलाव मैं पूरे गांव में चाहता हूं, और इस कोशिश में जब भी तुम्हें मेरी जरूरत पड़े तो तुम मेरे पास आ सकते हो। सर, वीरा मुत्थु जी का घर यही है। अच्छा पापा, आफ्टर ड्राइवर, जहां हम बोलेंगे वहां वो गाड़ी रोकेगा। उसके बोलने से हम नहीं उतरेंगे। शो सम एटीट्यूड। अरे बेटा जाने देना, अभी देरी हो रही है। मम्मी, बेटा बिल्कुल सही कह रहा है। अक्कड़ बक्कड़ खेलना पड़ेगा, बाद में खेल लेंगे। जब मैंने कहा कि अभी मतलब कि अभी। कार को चलाते रहो, जब बेटा बोलेगा तभी रोकना। आई लव यू डैडी। गाड़ी यहीं पर रोको। पापा, ये वीरा मुत्तू का घर है ना? एक बार देखा था बेटा, क्या याददाश्त है तेरी। ये सब आपकी देन है मम्मी। कॉफी तो बड़ी अच्छी बनाई है भाई साहब। मेरे बेटे का नाइजीरिया में नर्सरी का बिजनेस है। हाँ। खेती करते हैं क्या? अब ये क्या खेती की बातें लगा रखी है? लड़की को दिखाइए ना जल्दी। पान की खुशबू लो। बच्चे को छोड़, लड़की आई है देख। ये लड़की तो एकदम मोम की गुड़िया है। कुछ भी मत बोला करो मेरे सामने। आपकी नहीं, मेरी फीलिंग्स इंपॉर्टेंट है। इनके साथ 2 मिनट्स प्राइवेट बात करना चाहता हूँ, विदाउट योर परमिशन। आजकल तो ये सब कॉमन बात है ना। हम सब लोग इन्हें छोड़कर बाहर चलते हैं ना।
हेलो। पूरे गांव में पोस्टर का क्या लफड़ा है? क्या आपने किसी से लव किया है? आप मुझसे कह सकती हैं, यू कैन ट्रस्ट मी। एक दोस्त समझकर बोल दीजिए प्लीज। हाँ, मैं एक लड़के से डीपली प्यार करती हूँ। तुमसे शादी तो कर लूंगी, पर दिल में वही रहेगा। अब क्या बोलूं मैं? नॉट जस्ट लव, जस्ट ट्रू लव। हेड्स ऑफ। इफ यू डोंट माइंड, क्या मैं उससे बात कर सकता हूँ प्लीज? ओके। डायल कीजिए ना। हेलो। हेलो, कौन? हेलो ब्रो, जस्ट अ मिनट। हाँ, जो बात आपने मुझसे कही एक बार फिर से दोहराएंगी प्लीज? तुमसे शादी हो गई तो भी दिल में वही रहेगा। कार्तिका, थैंक यू सो मच ब्रो। मैं सोच रहा था कि लाइफ में रिवेंज लेना खत्म हो चुका है, लेकिन तुम्हारी वजह से फिर से चांस मिल गया। रिवेंज मतलब? मैंने एक लड़की से डीपली प्यार किया था। ठीक शादी के टाइम उसका लवर उसे शादी के मंडप से उठाकर ले गया। तभी मैंने डिसाइड कर लिया था, मेरी लवर ने किसी और से शादी की है तो मैं भी किसी दिन किसी और की लवर से ही शादी करूंगा। अबे तू पागल हो गया क्या? किसी और का रिवेंज मुझ पर क्यों? देख, हाथ की पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती हैं। ये मामला भी ऐसा ही है। ए क्रो ब्रदर, एक हफ्ते के अंदर मैं इस लड़की से शादी करूंगा। शादी रोकने के लिए जो तू कर सकता है वो तू कर ले। प्यार में धोखा मिलने में जो फीलिंग मुझे हो रही है वही फीलिंग तुझे भी होनी चाहिए। तेरे कैरेक्टर को जानने के लिए तेरे दोस्त का पता लगाना होगा और तेरी कैपेसिटी जानने के लिए तेरे दुश्मन का। ये एक तमिल फिल्म का डायलॉग है जो तुझे मैं आज हिंदी में सुना रहा हूं, पूरे दिल से। आज से तू मेरा जानी दुश्मन है। ए पापा, वो लड़की मुझे पागलों की तरह पसंद आ गई है। एंगेजमेंट नहीं होगी, डायरेक्ट शादी। एंगेजमेंट के बिना शादी कैसे होगी? भाई साहब, डायरेक्ट शादी कर लेते। आई लव यू डैडी। एक हफ्ते में शादी कैसे? और शादी भी एक मेंटल के साथ। आप सिर्फ हाँ बोलो, उसे उठा कर ले आते हैं। ये तू बेवकूफ है क्या? प्यार करने वाली लड़की कोई उठा के लाता है क्या? मेरे भाई, तू तो केशव को पसंद है ना, फिर प्रॉब्लम क्या है? भाई तो गांव में नहीं था ना? एक सप्ताह नहीं था, ससुराल गया था, कल ही तो आया हूँ। अबे मैं जिससे प्यार करता हूँ वो वीरा मुत्तू जी की बेटी है। वीरा मुत्तू जी की बेटी? लेकिन तूने तो केशव का डिटेल मांगा था ना? मिसअंडरस्टैंडिंग। भाई तू इस लफड़े में क्यों पड़ गया? किसी तेलुगु लड़की से शादी करनी चाहिए थी ना। अरे तमिल लड़की में क्या कमी है? जो तेलुगु में है वही तमिल लड़की में भी है। बकवास कर रहा है बैठ कर। हम तेलुगु है, तेलुगु तेलुगु। तू तमिल वाला है ना? क्या बात कर रहा है यार? मैं बचपन से मेगा स्टार का फैन हूँ। उनकी स्टाइल में मैं डांस भी करता हूँ। चुप बैठना। मुझे तो वही लड़की चाहिए। लड़की तभी मिल सकती है जब ये दोनों गांव एक हो जाएंगे, और एक करने के लिए पहले झगड़े की वजह पता करनी होगी। हमारे मास्टर जी को पता है, गांव के झगड़े के बारे में कहानियां सुनाते रहते हैं। अगर एड्रेस चाहिए तो भाई साहब से पूछो। अरे बड़े मियाँ, आपके गांव की कहानी जानने के लिए कॉलेज से लड़के आए हैं। बहुत खुशी की बात है। एक जमाने में हम लोग बिल्कुल भाई की तरह रहते थे। हाँ, एक दूसरे के घर आते जाते रहते थे, लेकिन अब एक दूसरे को काटते फिर रहे हैं। असल में ये गांव अलग हुआ क्यों? ये बात सन 1973 की है, जब मद्रास और तेलुगु को अलग अलग राज्य बनाया जा रहा था। तिरुपुरम गांव के लोगों को ये सूचित किया जाता है कि मद्रास से आंध्रा अलग हो रहा है, इसलिए राज्य सरहद का निर्माण हुआ है। इस प्रकार जो सरहद है वो तिरुपुरम के बीच में से निकलेगी। आप सब लोग आकर अपनी सिग्नेचर कर दीजिए, फिर इस गांव को 2 हिस्सों में अलग अलग बांट दिया जाएगा। ऐसा केंद्र सरकार का ऑर्डर है। ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? अगर ये बात हमारे जमींदार को पता चली तो जानते हो ना क्या होगा? इस गांव के जमींदार कौन है पता है? भूपति बुद्धू की जय! भूपति बुद्धू की जय!
भाई भाई की तरह मिलजुल कर रहने वालों को अलग करने वाला तू कौन है? साहब, ये केंद्र सरकार का आदेश है। वो बंद कर। यहाँ की हम सरकार है, हमारा राज्य है। हम हमेशा साथ रहेंगे और साथ मरेंगे। तूने क्या सोचा तू हमें अलग कर देगा? तेरी समाधि तो हम लोग बनाएंगे। हमारे बीच में लकीर कोई नहीं खींच सकता। हाँ सही कहा, हम लोग साथ जिएंगे और साथ मरेंगे। साथ जिएंगे, साथ मरेंगे। साथ जिएंगे, साथ मरेंगे। साथ जिएंगे, साथ मरेंगे। साथ जिएंगे, साथ मरेंगे। सोचा था कि हम ऐसे ही मिलजुल कर रहेंगे, लेकिन इस तरह सिग्नेचर करके हम लोग फिर अलग हो गए। ये क्या? पहले तो मिलजुल कर रहेंगे बोला और अगले दिन ही साइन करके सीधे सीधे अलग हो गए। अच्छा, इस बीच क्या हुआ था? उस दिन क्या हुआ इनको? लगता है सर्दी हो गई है। ए, कंबल देना ना भाई। कंबल की जरूरत नहीं है, दादाजी को दौरे पड़े हैं। अरे आराम से संभल के। हेलो संभाल के संभाल के। कौन बोल रहा है? अरे मैं परम। हाँ परम, बोलो। अरे यार तू किससे फोन पे बात कर रहा है इस समय? तेरी गर्लफ्रेंड का होने वाला पति हूँ मैं। अबे फोन चल यार। इधर है, इधर इधर। ले चल ले चल। आजा 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 आजा। अरे अंदर ले चलो। उन्हें होश आ गया है। अच्छा आओ, अंदर चलो। आओ। दादाजी, उस दिन बोलकर आप बेहोश हो गए। क्या हुआ था उस दिन? उस दिन भी मुझे फीट्स आया था और मैं गिर गया था। उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ पता नहीं। अरे तो इनको उसी समय निकल लेना चाहिए था ना। अबे चल चल यहाँ से। असल में गांव के झगड़े की वजह पता लगानी होगी। आप लोग यहाँ पर कैसे? तुम्हारे पापा को फोन आया था। हेलो, मैं आपकी बहू का होने वाला पति बोल रहा हूँ। रॉन्ग नंबर। ब्लडी फूल। हेलो, कभी 10 भिखारियों को एक साथ खाना खिलाया तुमने जो फोन फट से कट कर रहे हो? प्रिय क्या? तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है यार? प्रॉब्लम मेरी नहीं, आपके बेटे की है। वो जिससे प्यार करता है मैं उससे शादी करने वाला हूँ। ये जानकर उसे बहुत बैड फील हो रहा है। कल से सैड फील भी होगा और परसों मैड फील होगा। तुम डैड हो इसलिए उसे संभाल लो। उसने आपको फोन क्यों किया था? अब ये हमें क्या पता। तुम्हारा फोन स्विच ऑफ आ रहा था। तुमने फिर से क्या आफत खड़ी कर दी ये जानने के लिए हम आ गए। एक मिनट। हाँ, गुड मॉर्निंग ब्रो। तुम्हारे फोन का वेट कर रहा था सोने से पहले। अबे मेंटल, मेरे पापा को फोन क्यों किया था? सिंपल दोस्त, तूने मेरा फोन कट किया, मेरे दिल को बुरा लगा, इसलिए तेरे डैड को फोन किया। मेरे पापा का नंबर तुझे कहाँ से मिला? अरे तेरा पापा कहीं का राष्ट्रपति है क्या? पागलों जैसी बात करता है। रिवेंज के लिए कोई लॉजिक नहीं होता को ब्रदर। अबे तेरी प्रॉब्लम क्या है? जब से मेरी लवर मुझे छोड़कर गई है, मेरे लिए एक एक दिन काटना बहुत मुश्किल हो गया है। नोटबंदी में ब्लैक मनी पकड़े जाने पर जितना दुख होता है ना, उतना ही दुख तुझे भी होना चाहिए। टाइम नहीं है को ब्रदर। शादी के कार्ड ऑर्डर दे चुका हूं मैं। कुछ तो फाइट करो को ब्रदर। इट्स गेटिंग टू लेजी। देखते हैं किसमें कितना है दम। काउंटडाउन बिगिन। सांबर या दम बिरयानी, शंकर या राजा मौली। हुआ क्या था? सुन बेटा, हमें ना ये गांव चाहिए और ना ही वो लड़की। हमारे साथ चलना बेटा। ये बात आपको कहनी चाहिए। खुशी से रहने वाले लड़के को यहाँ भेज दिया, अगर कुछ हो जाता तो? माँ, क्या मैं कभी भी किसी लड़की के पीछे भागा? क्या कभी किसी से बात की? लेकिन उसे देखने के बाद मेरा मन सीधे उस पर आ गया। अक्सर मैं झगड़ा करता था, लेकिन अब मैं झगड़ों से बहुत दूर रहना चाहता हूँ माँ। तो सोचिए मुझे वो लड़की कितनी पसंद है। आप चाहते हो ना कि मैं जिंदगी में हमेशा खुश रहूं? मैं खुश तभी रह सकता हूं जब वो मेरी लाइफ में होगी। ये सब क्या है बेटा? कांता, एक मिनट। जब इसे झगड़ा करने के लिए मना किया था तब ये माना था क्या? अब इसे प्यार करने से मना करेंगे तब मान पाएगा? मेरी बात तो सुनिए। इसे कुछ भी नहीं होगा। जाओ बेटा,
तुम अपना काम करो, हम उस लड़की को हैदराबाद लेकर जाएंगे। थैंक्स पिताजी। ये अच्छी है ना? सही कहा। ये नमस्ते अच्छी दादी। निकाल कर रख दीजिए। हाँ हाँ, अरे सुन, तूने कुछ खाया या नहीं खाया? कुछ देर पहले ही केला खाया था। छे, खा खा के मोटी हुई जा रही है, भुक्कड़ कहीं की। रोज इतने लोग मरते हैं, पता नहीं ये बुढ़िया कब मरेगी, ठरकी कहीं की। क्या हुआ, तू रो क्यों रही है? बात क्या है, बता तो। एक बार उससे मिलना चाहती हूँ यार। बाहर नहीं जाने दे रहे हैं, कैसे मिलेगी? अंकल, अंकल, एक उम्र वाले अंकल बैठे नहीं अंकल, नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते भाई साहब, कैसे हैं आप? मेरा डायलॉग मत मारिए। अंकल, कार्ड प्रिंट्स हो गए हैं। सेंटीमेंट के मुताबिक सेकंड कार्ड आपको देने आया हूँ। पर सेकंड कार्ड क्यों? अक्कड़ बक्कड़। तो जल्दी हल्दी लगाकर दे दो ना समधी जी। अभी कभी हल्दी कहाँ से लगाऊं मैं? मिल गई हल्दी। एक मिनट, पूरे चेहरे पर हल्दी। ओह नो, झूला यहाँ पर बांधती हैं आप? शादी में जरूर आइएगा, सीरियसली। क्या लोगे बेटा, टी या कॉफी? आपकी बेटी। मतलब ये कहना चाह रहा है कि आपकी बेटी और मेरा बेटा जॉइंटली कार्ड डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, क्यों है ना? सुपर माय डैडी। अक्कड़ बक्कड़ सी बचना है तो यही करना बुला होगा। उसको। मेरे सर में दर्द है, मैं कहीं नहीं जाऊंगी माँ। तुम्हें बोल रहा हूँ, जाके उसे तैयार करो। वैसे आप लोग कहाँ जा रहे हैं? अक्कड़ बक्कड़। मतलब तुम इनकी बेटी को लेके जा रहे हो तो बताना तो जरूरी है ना? अच्छा, उसके कॉलेज में। कॉलेज में नहीं भेजोगे? वो सर में दर्द है ना। ओह, बरगद के साइज की सहेली भी है। कथा कहीं का। अब फ्रेम में आ गई हो तो साथ ही चलो, आओ। जो सलाह देनी थी वो दे दी है ना? यही कि इसके साथ शादी कैसे करोगी? एक बार तो सोच लो, लाइफ में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। ऐसी बकवास सी सलाह देने के लिए तुम जैसी बेस्ट फ्रेंड बनी होती हैं। मैंने कोई सलाह नहीं दी इसे। पता है, तू खाने के अलावा और कोई सलाह दे ही नहीं सकती, मुझे पता चल गया। कथा कहीं का। हे, लड़की बहुत खूबसूरत है ना जी? बगल में एक बफेलो भी तो है। हेलो ब्रो, तेरी लवर मेरी वाइफ बनने वाली, इस बात से मुझे बहुत खुशी हो रही है। इसीलिए फर्स्ट कार्ड देने में तुझे ही आया हूँ। ये लो शादी का कार्ड। तू ऐसा फालतू काम करेगा इसीलिए मैंने प्लास्टिक का कार्ड प्रिंट करवाया है, नहीं फटेगा। हेलो हेलो हेलो, ये फायर प्रूफ है, जलेगा भी नहीं। फेंकेंगे तो गिर जाएगा ना। गुस्सा गुस्सा, खुद को मार ब्रो, खुद को मार ब्रो। ऐसे इमोशनल एक्सप्रेशन चाहता हूँ तेरे चेहरे पर मैं। कुछ करेगा तब मजा आएगा ना, लेकिन ऐसे टाइम पर तू क्या करेगा? ए, यहाँ पर डायलॉग होना चाहिए कि ये लड़की मेरी बहू बनेगी। समझ गया ना बेटा? तुझे मेरे सर की कसम है। फिल्मों में सारी माँ यही डायलॉग मारती है, आप भी मारिए ना, मारिए। हरी, तुमसे 2 मिनट बात करनी है। हरी, तुमसे ही 2 मिनट्स बात करना चाहती है? जा, जो कुछ बोलना आज ही बोल देना, समझा? नेक्स्ट टाइम ऐसा मौका नहीं दूंगा। मेरा कार्ड फाड़ेगा। तू ट्राई कर ले, वो लड़की मेरे बेटे के साथ ही जाएगी। इतना कॉन्फिडेंस है बेटे पर? विश्वास हो तो इंसान कुछ भी कर सकता है। पक्का भरोसा है, कोई डाउट तो नहीं है? कोई शक है? आपको विश्वास है ना? इस पानी को इस बोतल में डालकर दिखाइए। इसलिए मेरे सामने ये फालतू डायलॉग मत मारा करो अंकल। किसी अनपढ़ गंवार के सामने मारना, मेरे सामने नहीं। क्यों इस बदतमीज के मुंह लग रहे हैं आप भी? लिप लॉक कर लेते हैं। गुड टाइमिंग है। तेरा बैड टाइम आ गया। आंटी, साथ चलोगी मेरे? तुम्हारे बगैर मैं नहीं जी सकती और अपने पापा को छोड़कर भी नहीं जा सकती। अरे बाप रे, कल ये मिल रहा और शादी मेरी होगी इस लड़की से, तो इसको बहुत बुरा लगेगा। कितना मजा आएगा, है ना अंकल? मौके पे चौका मारूंगा मैं। तू गलती से इंसानों में पैदा हो गया है रे। आई लव यू अंकल।
हरी, मुझे बस तुम चाहिए। सर, 1 घंटे के लिए आपकी कार चाहिए। रेखा, किस दे दो। अरे मैंने किस देने के लिए कहा था, किस नहीं। ओह सॉरी सर। देख रहा हूँ जब से ये आया है तुम बहुत बदल गई हो, नो डाउट। अरे उतरो उतरो, जल्दी उतरो। पता नहीं क्या क्या करना पड़ेगा। बाबूराव सर, ये बूढ़े लोग यहाँ क्यों आए हैं? सर देखने से नहीं लगता कि आए हैं या उठा के लाए गए हैं। क्या कह रहे हो? चढ़िए चाचा जी। आजकल बूढ़ी औरतों को भी उठा कर ले जा रहे हैं। चलो उठाओ उठाओ। अरे साथ को ले चलो। माया मोह के चक्कर में कभी मत पड़ना बेटा। तू भी अपने गांव से गायब। अरे बंदर कहीं के, मैं पापड़ को देखने आई थी कि कहीं कौवे न ले जाए और तू वहाँ से मुझे ही उठा कर लेकर आ गया। अगर ये बात मेरे बेटे को पता चल गई ना तो वो तुम सब लोगों का गला काट कर रख देगा। हाँ, गला काटेगा? तुम्हारे घर आकर करंट लगाया तब तो कुछ कर नहीं पाया। ये हमारी जगह है, चुपचाप बैठी रहो वरना अदरक की तरह छील के फेंक दूंगा। यू ओल्ड ड्राई फ्रूट। दादाजी, नानाजी, मुझे माफ करना, कोई दूसरा रास्ता नहीं था मेरे पास। एक जमाने में जब सब लोग एक साथ रहते थे, आज इतने अलग क्यों हो गए बताइए? ये पूछने वाला तू कौन होता है? उठा के लाया है तो कुछ भी पूछेगा, हम बताएंगे क्या? एक बार जहाँ थूक दिया ना, उसकी बात जुबान पे नहीं ला सकता। इससे पहले कि कुछ हो, हम लोगों को शराफत से जाने दो। ये क्या बोल रहे हो? वो क्या कह रहे हैं और तुम क्या कह रहे हो? मुझे सिर्फ तुम्हारे पास ही है, हमारे पास नहीं। तुझे तो वो वहीं काट देता, अपनी बहन की शक्ल देखकर छोड़ दिया। तुम चुप रहो, ज्यादा बकवास मत करो। हमने जो भी किया है सोच समझ कर किया है, हमसे अपनी तुलना मत करो। अरे ओ स्वामी, साथ में हमने जन्म नहीं लिया तो क्या, साथ में हम पले बढ़े तो है ना मेरे भाई। इतने साल हो गए हमें अलग हुए, एक साड़ी भी भेजी तुमने उसे कभी? और याद है जब वो पेट से थी, एक हल्दी की गांठ भी नहीं भेजी तुमने। और तुम्हें अपने बहन और जीजा याद हैं? जब वो मर रही थी बेचारी तो भैया भैया कहकर आखिरी वक्त में तुम्हारा ही नाम ले रही थी। वो कहाँ से आया ये पता नहीं, 2 गांव को मिलाना चाहता है। जो पता है बता दो, लेकिन यहाँ भी लड़ाई कर रहे हो। देखो बेटा, मैं बताता हूँ सब कुछ। ये जो बात है वो सन 1978 की है। दादाजी, उतना टाइम नहीं है, हम साथ मिलकर रहेंगे, साथ ही ऊपर जाएंगे, समझ गए ना? साथ जिएंगे, साथ मरेंगे, साथ जिएंगे, साथ मरेंगे, साथ जिएंगे, साथ मरेंगे, साथ जिएंगे, साथ उस दिन मरेंगे। सरकार के आदमियों को वापस भेज देने के बाद सब लोग खुशी में दावत कर रहे थे। सब लोग मिलके आपस में खाओ, हम साथ जिएंगे, साथ मरेंगे। मरेंगे बिल्कुल नहीं, हम सब साथ में रहेंगे। चलो आओ, हमें कोई अलग नहीं कर सकता। सही कहा। उसके बाद अंदर क्या हुआ पता नहीं। अंदर तो दोनों गए थे गले में हाथ डालकर, पर बाहर आए तो दोनों खून से लथपथ। तेलुगु वालों पे विश्वास मत करना, काट डालो सबको। अरे सुनो सुनो, तुम लोग कभी इनके साथ मत रहना, काट डालो सबको। अब तक जो लोग भाइयों की तरह रहते आ रहे थे, वो अब दुश्मन बन गए थे। दोनों के बीच में एक दीवार खड़ी हो गई थी। दरार पड़ गया उन रिश्तों में।
तब भी एक दूसरे को मारा, अब भी मार रहे। उस रूम में हुआ क्या था दादाजी? उस दिन उन दोनों के बीच उस रूम में क्या हुआ था, कोई भी नहीं है जो इस बात को बता सकता हो। चलो रे। अरे 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 सर, इन लोगों को छोड़कर तुम कहाँ जा रहे सर हो? आप भी इनको छोड़ दो। रेखा, किस किस मांगा तो किस दे रही हो? हेलो कार्तिका, गांव के झगड़े की वजह ही पता नहीं चल पा रही है और तुम्हारे घर वालों को समझाने का वक्त नहीं है। तुम चलिए आओ मेरे पास। हरी, तुम्हें मेरी सिचुएशन समझ में नहीं आ रही है। मैं तुम्हारे साथ चली गई तो सब लोग मेरे पापा को ताने मारेंगे। मेरी फैमिली तो जीते जी मर ही जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम सिर्फ हाँ बोलो, मैं अभी आकर तुम्हें ले जाऊंगा। तुम्हें जो बोल रही हूँ समझ में नहीं आ रहा है। मैं अपनी फैमिली को छोड़कर नहीं जा सकती। तेरे जैसे लड़के को ठुकरा रही है, लगता है वो तुझसे प्यार नहीं करती। समझ गया तू? सुन रहा है? अकेले पी गया? कोई ना रोको मुझे पीना है रे, हुआ जो मेरे संग होना ना रे। मेरी सांसों में वो बसती थी रे, अब रोना धोना मातम करना बेफिजूल है। जिसको दे दी थी ये जा मैंने, मर मर के जिसको चाहा मैंने, वो सब कुछ ना था मेरे नसीब में। उसके लिए ही तो हमने छोड़ा जाना लफड़ा। लगता है ये तो हनी, इश्क है बड़ा फनी। अब तो समझा है यही सब कुछ खोकर जाना है यही। लगता है ये तो हनी, इश्क है बड़ा फनी। अब तो समझा है यही सब कुछ खोकर जाना है यही। बड़ा है फनी, बड़ा है फनी, बड़ा है फनी, बड़ा है फनी। मर के चाहे मिट के, दीवाने हो गए थे हम तो जिसके। दिल से हम यार करते थे प्यार, पागल कर डाला था हमको जिसने। तेरी बस मैं हूँ किया था वादा, अब यार मैं तो नींद से जागा। बिछड़े दोनों क्यों आए समझना, क्यों मुझसे किया था इश्क में तूने ये वादा। लगता है ये तो हनी, इश्क है बड़ा फनी। अब तो समझा है यही सब कुछ खोकर जाना है यही। लगता है ये तो हनी, इश्क है बड़ा फनी। अब तो समझा है यही सब कुछ खोकर जाना है यही। बड़ा है फनी।